हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड का डेली एनालिसिस और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या फिर बेरिश रहेगी और हम किस तरह इस मार्केट से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि टाइटेनियम ट्रेडर्स के नाम से, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और अगर आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल है क्विक पिप्स कलेक्टिव के नाम से, इसको भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन रख लें। तो आज का जो एनालिसिस है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हमारे पास कौन से ऐसे बाइंग और सेलिंग लेवल है जहां से हम अपना अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और देखते हैं कि मार्केट से हम किस तरह अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक सेलिंग एरिया दिया था मार्केट का और ऑर्डर ब्लॉक भी बताया था कि यहाँ से मार्केट आपको सेल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने पिप्स की सेलिंग दी है आपको? ऑलमोस्ट 100 पिप्स की सेलिंग आपको दी है। 57 के एरिया से ऑलमोस्ट 47 के एरिया तक ये मार्केट आई है। आपको ऑलमोस्ट 100 पिप्स की सेलिंग एरिया सेलिंग दी है मार्केट ने। अब हम क्या देख रहे हैं इस मार्केट के अंदर कि हमारे पास कौन सा बाइंग एरिया है, कौन सा सेलिंग एरिया है नेक्स्ट। अब अगर मार्केट ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया एज आप रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट में देखा जाए तो ये वाला एरिया एज अ रेजिस्टेंस अब वर्क करेगा। अगर ये वाली रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होती है एक अच्छी कैंडल के साथ, ग्रीन कैंडल के साथ, अगर 1 आवर की ग्रीन कैंडल इस एरिया के ऊपर क्लोज हो जाती है, अच्छी ग्रीन कैंडल, देन ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का एरिया ब्रेक हो जाएगा और सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात। जब ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा तो रिटेस्टिंग में हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वहाँ से बाय उठाएंगे। ठीक है, और उसका TP2770 रहेगा। फर्स्ट ये कि अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है देन हम बाय की एंट्री प्लान करेंगे। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर ये वाला जो एरिया जहाँ से अभी इसने विक लगाई है, मीन्स कि अगर दोबारा अगर ये कैंडल नीचे, कोई भी एक कैंडल आके इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, रेड कैंडल, अच्छी सी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो देन हम इस एरिया से सेलिंग करेंगे जो कि अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया बन चुका है। क्योंकि मार्केट आई है, यहाँ पे देखें आप, स्पाइक दिया और मार्केट ऊपर चली गई है। तो जहाँ जिन्होंने यहाँ से बाई किया उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया होगा अपना। ऑलमोस्ट 50 पिप्स प्रॉफिट दे चुकी है। तो अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे दे एज अ रेड कैंडल और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और उसमें अच्छा वॉल्यूम भी हो, तो तब मैं इसको एज अ सेलिंग एरिया कन्वर्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं सेलिंग में बैठूँगा और मेरा TP इसका लो रहेगा, इस कैंडल का, इस सॉरी ये वाली जो विक है ना, इस कैंडल की जो विक है इसका लो मेरा TP रहेगा। सिंपल सी बात। अगर ये वाला एरिया ब्रेक करती है अच्छे वॉल्यूम और अच्छी कैंडल के साथ, तो ये मेरा ये वाला जो एरिया है यहाँ तक मेरा TP रहेगा। आपको PNL भी लगा के बता देता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और TP क्या रहेगा। ऑलमोस्ट दिस वन, ठीक है, ऑलमोस्ट दिस वन, इस तरह का कुछ एरिया में कन्वर्ट करूँगा इसको। अगर ये वाली एरिया ब्रेक होता है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है देन मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि बाइंग में बैठ जाऊँगा। 1 आवर के अंदर, सॉरी 4 आवर के अंदर आपके पास ये वाला एरिया एक बन गया। 2 आवर के अंदर देखते हैं तो सेम सिनेरियो आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देखें ये वाला एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल था। यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम टैप किया, सेकंड टाइम टैप किया, थर्ड टाइम उसने क्या किया, इन सेलर्स की क्या की, जिन्होंने ब्रेक इवन पे छोड़ा हुआ था उनकी लिक्विडिटी उठाई, मतलब उनको ब्रेक इवन से उठा के चली गई। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आए। अगर नीचे नहीं आती तो देन ऑब्वियसली ये बात है कि ऊपर जाएगी। तो जब ऊपर जाएगी तो हम इसको एज ए जो रेजिस्टेंस जोन मार्क किया हुआ है, हम इसको एज अ सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे और यहाँ से रिटेस्टिंग पे हम अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वो भी शर्त ये है कि वॉल्यूम, अच्छी वॉल्यूम के साथ एक अच्छी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे, ग्रीन कैंडल। और यहाँ पे भी यही शर्त है कि अगर हम यहाँ से सेलिंग में बैठेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग दे एंड रिटेस्टिंग पे हम छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन पे देखेंगे कि यहाँ से हमने सेल करनी है कि नहीं करनी। दो एरियाज़ आपको यहाँ से मिल गए। अब एक और एरिया यहाँ पे एक बाइंग का बन रहा है। अगर इस एरिया में दिखेगी मार्केट तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और छोटे से TP के साथ इसको हम होल्ड करेंगे, बाय बाय लेवल की ट्रेड। ठीक है, ये वाला एक एरिया बन रहा है ऑलमोस्ट 2 आवर के अंदर। अगर यहाँ पे मार्केट आती है 42-41 के एरिया पे, यहाँ से बाय करेंगे और ऑलमोस्ट 47-48 के एरिया से अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन मेरी मार्केट फुलफ़िल करती है तब।
टू हार के अंदर ये एनालिसिस, ये एरियाज़ हैं और ये एनालिसिस है, और अगर वन हार के अंदर देखा जाए तो अब देखें, वन हार के अंदर आपको टोटली कंफर्मेशन मिल गई है कि ये वाला लेवल वैलिड है, बाय लेवल के तौर पे ये वाला लेवल काम करेगा। अब अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तो देन आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि ये वाला लेवल जो कि रेजिस्टेंस का लेवल है ये तो ब्रेक होना ही होना है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब बन चुकी है और स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल भी बन चुका है, तो अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक नहीं होता तो समझ जाएं कि ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे सेलर्स ने सेल किया हुआ है, तो वहाँ पे मार्केट जाके उनकी लिक्विडिटी स्वीप करेगी और मे भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ एक मूव दे दे। ठीक है, अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल क्लोजिंग दे दी तो ऊपर की तरफ तो हमें ऑब्वियसली के एक मूव मिल जाएगा। और अगर इस तरह का नहीं करता तो देन ये वाला एरिया ब्रेक होना लाजमी है। अगर नहीं होता तो देन हम अपसाइड की तरफ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखेंगे बाइंग की। वन आवर के अंदर भी हो गया, आप 45 मिनट के अंदर देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। 15 मिनट पहले इस ट्रायंगल को जो है ना वो इधर ही हम सेट कर देते हैं ताकि दूसरे उसमें शो ना हो। अब यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था, सेम सिनेरियो सेम। अब देखें मार्केट ने ये वाला स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल को रिस्पेक्ट दी एंड देन ऑलमोस्ट जिसने यहाँ से बाई किया हुआ था ऑलमोस्ट 46 पिप्स ऑलमोस्ट प्रॉफिट दे चुकी है। अब अगर मार्केट क्या करती है, ये वाला हाई ब्रेक करती है, वही सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है अभी 57 से 58 के दरमियान, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देती है मार्केट, फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल है, अगर ये वाला ब्रेक कर देती है जो कि एज अ रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा, अगर ये वाला लेवल मार्केट अगर ब्रेक कर देती है देन हम इसी के ऊपर अपना ब्रेक करती है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो देन हम बाय ले लेंगे। ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल क्लोजिंग दे इसके ऊपर, रिटेस्टिंग छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट 1 मिनट में देखेंगे रिटेस्टिंग, वहाँ से हमें अगर किसी एक कैंडल पे भी रिजेक्शन मिली तो वहाँ से हम अपनी बाइंग उठा लेंगे। 45 मिनट के अंदर ये एक एनालिसिस था। और अगर यहाँ से अगर नीचे ब्रेक करती है मार्केट तो देन आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ से मैंने सेलिंग में बैठना है, क्योंकि ये अब स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल बन चुका है। अगर ये अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक होता है तो देन सेलिंग लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से हम सेल करेंगे और ऑलमोस्ट 200 पिप्स की यहाँ से इसको मूव हम कैप्चर कर लेंगे। 200 पिप्स का ऑलमोस्ट इसके नीचे जितनी लिक्विडिटी पड़ी है वो मार्केट आके ग्रैब करेगी अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है। अगर नहीं होता तो देन अप साइड जितने सेलर्स बैठे हैं उनकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी। 45 मिनट के अंदर ये था एनालिसिस। 15 मिनट के अंदर देख लेते हैं। 15 मिनट के अंदर हमारे पास एक बन रहा था ट्रायंगल पैटर्न, ऑलमोस्ट उसका ब्रेकआउट तो दिया ही नहीं है, ओनली आया लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की एंड देन फिर अप साइड मूव। तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप एंड देन दिस इज़ आवर बाइंग लेवल, ये एक हमारा बाय लेवल बन सकता है अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे। छोटा सा बाइंग लेवल बनेगा एंड देन आपका ये रेजिस्टेंस वाला जोन एज अ एक्ट करे। अगर ये मार्केट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक नहीं करती तो इसके बाद आप देखना मार्केट कैसे फॉल करेगी। अगर मार्केट ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर भी देती है, ठीक है, ये ट्रायंगल का लेवल अगर जो ट्रेंड लाइन है ट्रायंगल की ये वाली अगर ब्रेक कर भी देती है और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करती तो आप कुछ इस तरह का मूव देखने को मिलेगा आपको, इस तरह का। ठीक है, अगर मार्केट ट्रायंगल को ब्रेक करती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाती तो देन आपको इस तरह का एक छोटा सा मूव, बड़ा सा मूव देखने को मिलेगा। छोटा सा मूव बाइंग में आपको देखने को मिल सकता है ये वाला। ठीक है, इसी लेवल से, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 2-3 बार टेस्ट कर चुकी है। एक बड़ा सा आपको सेलिंग लेवल, यहाँ से सेलिंग आपको बड़ी सी देखने को मिल सकती है। अगर ये वाला लेवल डाउन साइड ब्रेक हो जाता है तो देन यहाँ से आपने एक बाइंग उठा लेनी है और वो उसका टीपी ये रहेगा ऑलमोस्ट 49-50 का टीपी, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट फिर जो है नीचे आने की कोशिश करेगी और नीचे जितनी लिक्विडिटी वो है उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगी। तो 15 मिनट के अंदर ये एनालिसिस था।
और इसके बाद देख लेते हैं कि हमारा जो न्यूज़ है, न्यूज़ में हमारे पास क्या इम्पैक्ट होगा आज देखने के लिए कि मार्केट न्यूज़ में क्या कर सकती है। तो न्यूज़ आज जो हैं वो 7 बजे, ऑलमोस्ट 7 बजे दो न्यूज़ हैं, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग। तो डेटा जो है एक पॉजिटिव दिखा रहे हैं, एक नेगेटिव दिखा रहे हैं, तो मे भी दोनों पॉजिटिव आ सकते हैं। मंथ की एंडिंग भी है तो मे भी पॉजिटिव आ सकते हैं, और मैं जो हूँ मार्केट को एज अ सेलिंग में देख रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है, जो कि ये वाला एरिया है, अगर ये वाला मार्केट एरिया ब्रेक करती है, ये वाला एरिया अगर मार्केट ब्रेक करती है, देन मैं स्पाइक देख रहा हूँ मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट के अंदर एक गोल्ड के अंदर एक स्पाइक देख रहा हूँ जो कि बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करेगी न्यूज़ के टाइम। कुछ विक भी लगा सकती है। ठीक है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट सेल में आ सकती है और जितने भी बायर्स बैठे हैं उन सब की लिक्विडिटी उठा सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जितने सेलर्स बैठे हैं उनकी लिक्विडिटी उठा ले। बट मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं यहाँ से सेलर्स की लिक्विडिटी को बायर्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए देख रहा हूँ मार्केट को, कि मार्केट बाय में जाएगी सही, लेकिन सेलर जो जितने बायर्स बैठे हैं उनको जाहिर सी बात है इतना प्रॉफिट तो नहीं देगी, तो उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। तो आज का ये था हमारा एनालिसिस, और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।